मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 3 के आधार से 2 पाठों की हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं, जिसमें पूजन विधि और उसका फल, इसके अतिरिक्त सिद्ध पूजन और कुछ अंतराल के उपरांत आज हमारे को उपयोग की चर्चा करनी है। विगत दिनों में श्रवण बेलगोला में बहुत सुंदर आयोजन रहा। बहुत बड़े स्तर पर, अतीत में ऐसा आयोजन कभी नहीं हुआ। ऐसा 500 से अधिक सभी परंपराओं के विद्वानों को सम्मिलित कर विद्वत सम्मेलन का आयोजन था और उस विद्वत सम्मेलन में भी हमारे प्रवचन भी हुए, संचालन भी हुआ। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहे। खैर, वो जो कार्यक्रम रहा वो बहुत सुंदर था और उसके समाचार आप लोगों को अनेक स्थानों से प्राप्त हुए ही होंगे। मैं समय व्यतीत न करते हुए अपने उपयोग को उपयोग वाले पाठ में लगाता हूँ, क्योंकि सारा खेल उपयोग का है। मैं कैसा और मैं कहाँ, इसका क्या जवाब है। मैं कैसा, जैसा मेरा उपयोग। मैं कहाँ, जहाँ मेरा उपयोग। नहीं समझ में आई होगी बात। यहाँ शास्त्र सभा में बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं और सुनते सुनते वक्ता ने एकदम कहा, क्यों भाई, कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? सामने तो बैठा हूँ। कहाँ चले गए मतलब कहाँ ध्यान है तुम्हारा? माने उपयोग कहीं और चला गया, इसका मतलब ये है कि हम कहीं और चले गए। पॉइंट समझ में आ रहा है? आप कहाँ हो? दिमाग से कहाँ हो? प्रेजेंट बॉडी, एब्सेंट माइंड। तो माइंड यदि यहाँ से एब्सेंट है तो कहाँ है? कौन सी जगह पर है? जहाँ आपका उपयोग लग रहा है, जहाँ आपका मन चला गया है, जहाँ आपका चित्त और जहाँ आपके भाव चले गए हैं, आप वहाँ पहुँच गए हैं। ये उपयोग क्या चीज़ है? इस उपयोग का क्या स्वरूप है? इस उपयोग की चर्चा यहाँ गृद्धपिच्छ आचार्य उमा स्वामी के आधार पर चर्चा की गई है और उमा स्वामी आचार्य का यहाँ संक्षिप्त परिचय भी बतलाया गया है। आपको ध्यान होगा, ये जो परिचय है, ये परिचय हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बहुत समय नहीं लगाते हुए 2-4 मिनट में 2-4 बातें उमा स्वामी आचार्य के बारे में ज़रूर कहूँगा कि ये जो आचार्य हैं उमा स्वामी, ये वे आचार्य हैं जो समग्र जैन परंपरा में सर्वमान्य हैं। अकेले दिगंबर नहीं, अकेले श्वेतांबर नहीं, स्थानकवासी, तारणपंथी, कोई भी पंथ संप्रदाय आमनाय के हों जो अपने नाम के आगे जैन लगाते हों, वे उमा स्वामी आचार्य को मानते हैं। ये उमा स्वामी आचार्य वे आचार्य हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कम लिखा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हुई। क्यों? कारण क्या है उसका? उसका कारण ये है कि इन्होंने जितना लिखा है उसमें गागर में सागर भर दिया है। बहुत थोड़े से में बहुत विस्तार कर दिया है। मात्र 357 सूत्र तत्वार सूत्र ग्रंथ के, और उन 357 सूत्रों में इतनी विस्तार और इतनी विशालता से व्याख्याएं हुई उन 357 सूत्र की कि पूरे द्वादशांग का सार कहा जा सकता है। कोई व्यक्ति यदि आपसे ये पूछे कि आपका कोई ऐसा ग्रंथ है क्या जिस ग्रंथ को संपूर्ण जैन समाज का प्रतिनिधि ग्रंथ कहा जा सकता है, यहाँ एक पैराग्राफ में ऐसी बात भी कही, जो महत्व हिंदुओं में गीता का, मुसलमानों में कुरान का, ईसाइयों में बाइबल का देखा जाता है, वही महत्व जैन परंपरा में तत्वार सूत्र ग्रंथ को प्राप्त है। माने ये जैनियों की गीता है,
ये जैनियों की कुरान है, ये जैनियों की बाइबल है, तत्वार्थ सूत्र। हो सकता है आप लोगों में से अनेक लोगों ने कभी इसके बारे में ना सुना हो। बहुत से लोग पाठ भी करते होंगे, प्रतिदिन करते होंगे, अष्टमी चतुर्दशी को करते होंगे। ऐसा कहा जाता है प्राचीन काल से ही कि ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ ये ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ का एक बार अभ्यास करो, अध्ययन करो तो एक उपवास का फल मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत प्राचीन पंक्तियों में ये बातें उपलब्ध हैं। जिनागम का ऐसा कोई विषय नहीं है जिस विषय के बीज आपको इस तत्वार्थ सूत्र में उपलब्ध ना हो। सब जगह आप नाम लीजिए, ध्यान की चर्चा, चारित्र की चर्चा, कर्म की चर्चा, तत्व की चर्चा, द्रव्यों की चर्चा, लोक परलोक की चर्चा, गुणस्थानों की चर्चा, आप जो नाम लेंगे, चरणानुयोग की चर्चा, करणानुयोग की चर्चा, द्रव्यानुयोग की चर्चा, सारी बातें आपको तत्वार्थ सूत्र में मिलेगी। और रचना कितनी सी? 5-7 पेज की, 357 सूत्र माने 5-7 पेज की रचनाएं हैं। और टीकाएं आज तक के इतिहास में तत्वार्थ सूत्र पर जितनी टीकाएं हुई है, किसी और ग्रंथ के ऊपर इतनी टीकाएं संभव ही नहीं है, हुई ही नहीं है। हमारे यहाँ दिगंबर परंपरा में तत्वार्थ सूत्र पर टीका करने वालों में समंत भद्राचार्य का नाम भी मिलता है। गंधहस्ती महाभाष्य उनके माध्यम से लिखा गया, हमारे दुर्भाग्य से कहो वो उपलब्ध नहीं है वर्तमान में। सबसे प्राचीन टीका मिलती है पूज्यपाद आचार्य की, जो सर्वार्थ सिद्धि टीका है। कनकगिरी में पूज्यपाद आचार्य ने इसकी रचना की। हम 2 दिन पहले कनकगिरी जाकर के आए। दक्षिण भारत का एक क्षेत्र है, छोटी सी पहाड़ी है, पूज्यपाद आचार्य के चरण भी है वहाँ। वो पूज्यपाद आचार्य ने वहाँ सर्वार्थ सिद्धि की रचना की, जो कि तत्वार्थ सूत्र की टीका है। तत्वार्थ राजवार्तिक, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, ये ऐसी विशाल टीकाएँ हैं जो अपने आप में स्वतंत्र ग्रंथ जैसी हैं। माने तत्वार्थ सूत्र की जितनी महिमा गाई जाए वो सब कम है। हम क्या कहें तत्वार्थ सूत्र के बारे में। मैंने पूरे तत्वार्थ सूत्र के ऊपर 10 अध्यायों को 10 दिनों में बहुत स्थानों पर चलाया है। बहुत सालों पहले यहाँ भी चलाया था, जयपुर की कई कॉलोनियों में चलाया है, देश के अलग अलग कोनों में चलाया है, कनाडा में भी चलाया था, मतलब 10 लक्षण पर्वों में। बुंदेलखंड में तो इस प्रकार की परंपरा है कि 10 लक्षण पर्व के दिनों में एक दिन में एक अध्याय का अर्थ, तो 10 दिन में 10 अध्यायों का अर्थ, ऐसी परंपरा चलती है। थोड़ा सा विस्तार करते हुए मैंने डलास टेक्सास में 5 वर्षों में ये तत्वार्थ सूत्र पूर्ण किया। माने धीरे धीरे चलते हुए प्रति वर्ष जाते थे, 2-2 अध्याय चलाते थे, और इस वर्ष वो पूरा हो गया था। एक प्रयोग तो मैंने डलास टेक्सास में ऐसा भी किया कि सिंगल प्रवचन 1.5 घंटे का, माने वो ऐतिहासिक प्रयोग हो सकता है। 1.5 घंटे में तत्वार्थ सूत्र के पहले सूत्र से लेकर 357 सूत्र तक पूरी चर्चा, एक भी सूत्र छोड़ा नहीं, और पूरे तत्वार्थ सूत्र को कवर किया, हर सूत्र को टच करते हुए 1.5 घंटे में। ये सब उपलब्ध है यूट्यूब पर। हम बिल्कुल विस्तार न करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के प्रथम अध्याय में जीव का लक्षण बतलाते हुए, जीव की चर्चा करते हुए, जीव क्या है, जीव कौन है, हम सब जीव ही तो हैं, तो उन्होंने वहाँ उपयोगो लक्षणम एक ऐसा सूत्र दिया है। बस समझ लीजिए आप, वहाँ से चर्चा चालू हुई है और उसको आधार बनाकर ये यहाँ उपयोग की चर्चा की गई है। उपयोगो लक्षणम, उपयोग क्या चीज़ है, जीव का लक्षण, उपयोगो लक्षणम, सूत्र याद रखना, जीव का लक्षण है, जीव की पहचान का चिन्ह है। जीव को कैसे पहचाना जाए, आप किस आधार पर कहते हैं कि आप जीव हैं, किस आधार पर किसी भी प्राणी के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, तो कहा उपयोग। साहब ये उपयोग क्या होता है, हम समझेंगे। उपयोग शब्द का प्रयोग जगत में बहुत अर्थों में होता है। उपयोग माने ध्यान भी होता है, उपयोग माने काम भी होता है, उपयोग माने प्रयोजनभूत भी होता है। इसका क्या उपयोग है, माने ये किस काम की चीज़ है, ऐसा कहते हैं ना अपन कि साहब इसका क्या उपयोग हुआ। उपयोग माने काम में आने वाली, तो ये कोई उपयोग, ये हमारे उपयोग की नहीं है, तो ऐसे भी उपयोग शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन ये जो उपयोग है
जिसे यहाँ जीव का लक्षण कह करके पुकारा गया है, उसकी चर्चा यहाँ दो भाइयों के आपसी चर्चा के अंतर्गत प्रतिपादित की गई है। एक भाई का नाम है दर्शन लाल और दूसरे का नाम है ज्ञानचंद। दर्शन लाल कहता है, भाई ज्ञानचंद, ये मेरी समझ में नहीं आता कि पिताजी ने अपने ये नाम कहाँ से चुने, दर्शन लाल और ज्ञानचंद कहाँ से चुन लिए पिताजी ने, क्या नाम रखे हमारे। तो ज्ञानचंद ने जवाब दिया, अरे तुम्हें नहीं मालूम, ये दोनों ही नाम धार्मिक दृष्टि से पूर्ण सार्थक है। अपनी आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान दर्शनमय है। मोक्ष शास्त्र क्या चीज़ है? तत्वार सूत्र का दूसरा नाम। क्या तत्वार सूत्र कहें या मोक्ष शास्त्र कहें, एक ही बात है। क्योंकि ये तत्वार सूत्र ग्रंथ मोक्ष मार्ग की चर्चा से प्रारंभ होकर मोक्ष तक जाकर पूर्ण होता है, इसलिए उस शास्त्र का नाम मोक्ष शास्त्र है। 7 तत्वों का वर्णन होने से तत्वार सूत्र कहते हैं उसे। 10 अध्यायों में विभक्त है, 7 तत्व का वर्णन है, इसलिए उसका नाम तत्वार्थ सूत्र। और सूत्र में जैन परंपरा का पहला सूत्रबद्ध ग्रंथ है। संस्कृत सूत्रबद्ध पहला ग्रंथ है। इससे पहले कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया संस्कृत सूत्रों में, सूत्र निबद्ध ये ग्रंथ। कहाँ से चालू हुआ? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, तत्वार सूत्र का पहला सूत्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। और लास्ट कहाँ किया? मोक्ष पर, सिद्धों तक ले जा करके 10वें अध्याय में 9 सूत्र। पिछले 5 सालों से मेरी कॉन्फ्रेंस पर चर्चा चलती है, अमेरिका में प्रवचन चलते हैं सायंकालीन, उसमें 10वें अध्याय पर पहुंच गए हैं हम और 9 अंतिम सूत्र की चर्चा चल रही है। 6 अगस्त 2012 को शुरू किया था, दैनिक चलता है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, मोक्ष शास्त्र क्यों पड़ गया इसका नाम? क्योंकि मोक्ष की चर्चा है। वहाँ उन्होंने उपयोगो लक्षणम दूसरे अध्याय में है चर्चा। दूसरे अध्याय का 8वां सूत्र है उपयोगो लक्षणम, अर्थात जीव का लक्षण उपयोग है और ज्ञान दर्शन के व्यापार अर्थात कार्य को ही उपयोग कहते हैं। 2 बातें कह दी यहाँ, जीव का लक्षण उपयोग है। अब ये लक्षण क्या चीज़ होती है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लक्षण क्या है आगे है पाठ जिसमें लक्षणों की भी चर्चा होगी, है ना। यहाँ नहीं तो आगे के भाग में होगी। लक्षण क्या? पहचान का चिन्ह, जिससे पहचाना जाए उसे लक्षण कहते हैं। आत्मा की पहचान का क्या चिन्ह है? आत्मा को कैसे पहचान? आप तो कहते हो शरीर में आत्मा है, देह में आत्मा है, आत्मा निकल गई, आत्मा कभी मरती नहीं है, मैं आत्मा ही तो हूँ, मैं जीव ही तो हूँ, शरीर से भिन्न एक आत्म तत्व है। आप ये जो बातें कहते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आखिर आत्मा है क्या? आप आत्मा को पहचानेंगे कैसे कि आत्मा है? बोलो, पहचान सकते हैं आप आत्मा को? आत्मा को कैसे पकड़ोगे, कैसे पहचानोगे कि आत्मा है? लक्षण से। तो लक्षण क्या है आत्मा का? अमूर्तिक, जानना देखना, इसे उपयोग कहते हैं। जानना और देखना, ज्ञाता और दृष्टा। ज्ञाता माने जानने वाला, दृष्टा माने देखने वाला। जानने देखने वाला आत्मा है, ये लक्षण है। आत्मा का लक्षण नहीं है अमूर्तिक, सुख आत्मा का लक्षण नहीं है। आत्मा देखो, गुण और लक्षण, ध्यान देना, गुण और लक्षण में फर्क है। 2 शब्द दिए मैंने पिताजी साहब, गुण और लक्षण। क्या फर्क है गुण और लक्षण? गुण किसे कहें और लक्षण किसे कहें? क्या जो लक्षण होते हैं वो गुण नहीं होते? सुनो, देखना, 2 वाक्य बोलता हूं। जो लक्षण हैं, वस्तु के जो लक्षण होंगे वो सब नियम से गुण होंगे, लेकिन वस्तु में जितने गुण हैं उन सभी को लक्षण नहीं कहा जा सकता।
क्या वाक्य बोला, कोई रिपीट करेंगे? जो जो लक्षण है, वस्तु के लक्षण की बात चल रही है, वो सब उसमें गुण हैं, लेकिन वस्तु में जितने भी गुण हैं उन सबको लक्षण नहीं कहा जा सकता। आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र, ऐसे अनंत गुण हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि अनंत गुण हैं, लेकिन लक्षण, बोले लक्षण तो ज्ञान दर्शन ही है। जो कह सकते हैं प्रकट गुण जो है वो लक्षण है, जो अप्रकट है जिनसे पहचाना जाए वो लक्षण है, जिनसे पकड़ा जाए वो लक्षण है। प्रकट अप्रकट में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि चारित्र भी प्रकट होता है, ठीक है, सुख भी प्रकट होता है, अनुभव में भी आता है, लेकिन वो लक्षण नहीं, ठीक है। जीव में विशेष गुण भी हो सकते हैं, लेकिन लक्षण नहीं। लक्षण जिससे पहचाना जाए, जिसमें ज्ञान है, जिसमें दर्शन है, जो ज्ञान दर्शन के माध्यम से पकड़ में आ रहा है, बोले वो जीव। बोले पुद्गल का लक्षण क्या है? रूपी, दिखाई देने वाला, स्पर्श गंध वर्णवंत है पुद्गला, रूपीण है पुद्गला, जो जो रूपी हो वो सब पुद्गल है, ये सब लक्षण है। यहाँ तो चर्चा चल रही है जीव के लक्षण के संदर्भ में। तो क्या लक्षण कहा गया जीव का? उपयोगो लक्षणम, मेरा लक्षण है ये। देखो बहुत मार्मिक बात कहना चाह रहे हैं। आप आत्मा का अनुभव करना चाहते हो, आप अपने आत्मा का अवलंबन लेना चाहते हो, तो आप अपनी आत्मा को पकड़ो तो सही। कैसे पकड़ में आएगा वो? बोले ज्ञान से पकड़ में आता है, पकड़ने की योग्यता भी ज्ञान में है, और जो लक्षण पकड़ में आएगा वो भी ज्ञान है। आत्मा ज्ञान दर्शन से पकड़ में आता है, इसलिए इस लक्षण को पहचानो और इस लक्षण को पहचान कर आत्मा को पकड़ने का प्रयास करो, फिर आत्मा का स्वरूप समझ में आएगा। आत्मा का स्वरूप जब ख्याल में आता है तो आत्मा का अनुभव होता है। जानने देखने वाला बाहर तो शरीर मिट्टी, जानने देखने वाला शरीर नहीं, बाहर हो गया शरीर से, तो मिट्टी शरीर से भिन्न है, क्योंकि शरीर जानने देखने का काम नहीं करता। शरीर जानता नहीं है। आंखें देखती है या नहीं? लगता तो है, आंखें देखती हैं, लेकिन सामने हो पर नजर नहीं आती कोई चीज। इंद्रियां तो मोह ग्रहण करती है, जानने देखने मोह ग्रहण करने का काम इंद्रियों का नहीं है। इंद्रियों के माध्यम से जब इसका ज्ञान प्रवृत्त होता है तो ये अपनी विकृति से मोह करता है। इंद्रियां मोह कराती नहीं। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से हमने किसी पदार्थ को देखा, माध्यम बना चक्षु इंद्रिय, देखने और जानने वाला जीव तत्व है जो भीतर बैठा हुआ है। चक्षु इंद्रिय से के माध्यम से देखने पर अब ये जीव उसमें मोह करे, उसमें राग करे, उसमें अपनापन करे, उसमें द्वेष करे, ये जीव का विकार है, ये हमारा दोष है, ये हमारी गलती है, ये हमारा अपराध है। हमें सुधारना पड़ेगा अपनी गलती। देखो अपना दोष यदि दूसरे के माथे देंगे तो अपनी गलती कभी नहीं सुधर पाएगी। भूल यदि मेरी है तो भूल सुधारने के लिए मैं स्वाधीन हूँ। गलती यदि मेरी है, मेरी गलती होना बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे लिए। कि साहब संसार परिभ्रमण क्यों हो रहा है? बोलो, अनादिकाल से संसार में क्यों भटकता रहा दीपेश जी? साहब कहोगे साहब कर्म है, कर्म भटका रहे हैं, कर्म घुमा रहे हैं, इसलिए हो रहा है ऐसा। तो हम कहेंगे अब तो अनंत काल घूमता रहे। क्यों? क्योंकि कर्म तो भटकाते रहेंगे, तो भटकता रहना। कर्म कब छोड़ेंगे? यदि दूसरा व्यक्ति आपके साथ में ऐसा कर रहा है, इस वजह से आप घूम रहे हो, तो आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन सही बात क्या है? जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति नहीं मेरी। तो सही बात क्या है? मैं भूल स्वयं के वैभव को, पर ममता में अटकाया हूँ। दौलत राम जी कहते हैं शेड़ा लगी पहले डाल में, भूल आपको भर मत वाली, अपने आप को भूल करके, ये मेरी गलती है। डॉक्टर के पास में गए और इलाज कराने के लिए, तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है स्थिति। अब डॉक्टर हमसे पूछ रहा है ऐसा हुआ था क्या? हम कहेंगे नहीं। आपने ये खाया था क्या? कि नहीं। आपने ये काम किया था क्या? कि नहीं। तो बहुत मुश्किल हो गई, समझ में नहीं आ रहा फिर तो क्या है।
यदि आपने ये सब काम नहीं किए और फिर भी यदि ये परेशानी हो गई तो हमारे बस की बात नहीं है, ये भी सब पकड़ में नहीं आ रही ये चीज़, प्रॉब्लम क्या है। और यदि आप ये कहते हो कि हाँ मैंने संतरे ज़्यादा खाए थे, ऐसा हो गया था, तो अब क्या करना कि डॉक्टर उसका उपाय बतलाता है कि जिस चीज़ के सेवन से ये तकलीफ हुई है अब वो काम नहीं करना तो तकलीफ मिट जाएगी। गलती मेरी है, मैंने दूर किया, सुधार हो गया, ये जीव मुक्त हो गया, और मेरी गलती नहीं है, मैं क्या करूं? तो फिर क्या होगा? अब कौन बचाए तुझे? अपनी भूल को सुधार करके स्वयं सुखी हो सकता है, और यदि कर्म विकार कराता है मेरे को तो अब मैं विकार से मुक्त कैसे हो पाऊंगा? कर्म तो कराता रहेगा कि नहीं, कर्म नहीं कराता था, कर्म की मौजूदगी थी, इंद्रियां विकार नहीं कराती थी, इंद्रियां मोह नहीं कराती थी, मोह करना मेरी भूल है, मोह करना मेरा अपराध है। टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, स्वयं तो महंत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्म पर, इंद्रियों पर लगाता है। ऐसी अनीति जिनमत विषय संभव है नहीं। जैन दर्शन में ऐसी अनीति नहीं चलेगी। अपनी भूल है, अपनी गलती है, सुधारो उसको। मैं मोह करता हूँ, मैं राग करता हूँ, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। ये राग करना और ये मोह करना ये मुझे शोभा नहीं देता है, ये करने योग्य काम नहीं है। मेरे करने योग्य काम तो था ज्ञाता दृष्टापन, जानना देखना, ये मेरा काम था। और वो जानना देखना होते होते जिसका जानना देखना था उसे जानते देखते हुए मैंने किया अपनापन, ये हो गई मेरी भूल। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, जीव का लक्षण उपयोग है और ज्ञान दर्शन के व्यापार को, ज्ञान दर्शन के कार्य को उपयोग कहते हैं। ये उपयोग है, ज्ञान का काम उपयोग है, दर्शन का व्यापार उपयोग है। ज्ञान और दर्शन के व्यापार को उपयोग कह करके पुकारा जाता है। अरे वाह, ऐसी बात है क्या? मुझे तो ये नाम बड़े अटपटे लगते थे। भाई तुम ठीक कहते हो, जब तक जिस बात को कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, तब तक ऐसा ही होता है। आचार्य कुंद स्वामी ने भी लिखा है, इस जीव के विषय कषाय की बातें तो खूब सुनी, इस जीव ने, कौन सी गाथा भैया? शुद्ध परिचितानुभूता नहीं, चौथी गाथा है समय सार की, गाथा नंबर 4 है। सर्व शुद्ध परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। चौथी गाथा में समय सार। लोग कहते हैं गृहस्थों के पढ़ने लायक नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो आप, कितनी सरल भाषा के अंदर बात कर रहे हैं, कितनी सरलता से बात कर रहे हैं। सबकी सुनी हुई है, परिचित है, अनुभूत है। क्या? भोगों की कथाएं, बंधन की कथाएं, राग द्वेष काम क्रोध आदि की चर्चाएं, पंचेंद्रिय विषय भोगों की चर्चाएं, पंचेंद्रिय विषय भोगों में उलझने फंसने की बातें, रचा पचाए दिन रात तो उसमें वही बातें सुनता है, वही चर्चाएं करता है। 4 लोग मिलकर के खड़े हों तो यही कर रहे होंगे, राग द्वेष आदि के विषय विषय की चर्चाएं। टीवी देख रहे हो, घूम रहे फिर रहे हो, व्यापार की चर्चा कर रहे हो, बिजनेस की बात कर रहे हो, धन दौलत वैभव की बात कर रहे हो, ये सब क्या है? काम भोग बंधन की कथाएं, और परस्पर में आचार्यत्व करते हैं। ऐसा लिखा टीकाकार ने, एक दूसरे का आचार्यत्व करते हैं, प्राचार्यत्व करते हैं। पहले ही स्वयं रचा पचाए और एक दूसरे को समझाते हो, ये ऐसे करो, ऐसे पैसा कमाया जाता है, ऐसे धन इकट्ठा होता है, ऐसे ये काम होता है, ऐसे खाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे करो। माने भोग बंधन की चर्चाएं, कथाएं तो परिचित भी थी, अनादिकाल से परिचित थी, अनुभव में भी आ रही थी और स्वयं उसमें रचा पचा भी था। किंतु परद्रव्यों से पृथक अपने आत्म तत्व की चर्चा इस जीव ने आज तक कभी सुनी नहीं। इसे कान में पढ़ना दुर्लभ है, कान में पढ़ना दुर्लभ है, सुनने को नहीं मिली भाई साहब। हजारों बार व्याख्यान सुने, लेकिन आत्मा की चर्चा नहीं आए तो नहीं आए, सुनने को नहीं आए।
दिन भर टीवी के सामने बैठा रह करके सुनता रहे, अलग अलग साधना, आस्था, धार्मिक चैनल जितने जितने चलते रहते हैं दुनिया भर के, कितने धार्मिक चैनल चलते हैं धर्म के नाम पर, आप बैठ करके सुनो। ये जो चर्चा है शुद्ध आत्मा की चर्चा, ये नहीं मिले तो नहीं मिले। बड़े भाग्य से हमने सुनी ये कथा, ये चर्चा हमने बड़े भाग्य से सुनी है। ये कह रहे हैं यहाँ पर, देखो आचार्य कुंद स्वामी की बात कह रहे हैं, चौथी गाथा का उदाहरण देकर के बात कर रहे हैं, उसका हवाला देकर के बात कर रहे हैं। इस जीव ने विषय कषाय की बातें तो खूब सुनी। इस जीव ने मतलब किसने? हमने। बचपन से आज तक टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, आपसी चर्चाओं के माध्यम से विषयों की चर्चा और कषायों की चर्चा, राग द्वेष की चर्चा, लड़ाई झगड़ों की चर्चा खूब सुनी है, खूब सुनी है, खूब चर्चा की है, परिचय किया है और अनुभव किए, अतः वे सरल लगती है। ये कितना आसान काम है। अभी लड्डू बनाने की बात कहो तो कितना आसान है, सब्जी बनाने की बात कहो तो कितना आसान है, रोटी बनाने के लिए कहो तो कितना आसान है, आपको कंप्यूटर इंटरनेट चलाने के लिए कहो तो कितना आसान है, गाड़ी दौड़ाने के लिए कहो तो कितना आसान लगता है। अरे बाएं हाथ का खेल है, अभी कर देता हूँ। किंतु परंतु आत्मा की बात आज तक न सुनी, न परिचय किया और न आत्मा का अनुभव ही किया, अतः अटपटी लगेगी। क्या बताओ, कब कब सुनी हमने ये चर्चा? सुनी नहीं? अरे साहब क्या बात कर रहे हो पंडित जी। मेरे ध्यान है 4 अक्टूबर 2003 मैंने ये चौथी गाथा पर प्रवचन किया था टोडरमल स्मारक शिविर में। अभी वो थोड़े दिन पहले तो एक पेज निकला, उसके ऊपर डेट लिखी हुई थी और वो विषय लिखा हुआ था जो प्रवचन वहाँ किया था उसका, इसलिए ध्यान है। माने क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये कह रहे हैं कभी सुनी नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? मैंने की वहाँ उस समय चर्चा। मैंने कहा आपको ऐसा लगता है कि हम तो पिछले 20 साल से सुन रहे हैं, 40 साल हो गए सुनते हुए, 30 साल से सुन रहे हैं, 35 साल से सुन रहे हैं, अरे साल जिंदगी हो गई सुनते सुनते। अरे नहीं भाई, इसे सुनना नहीं कहते हैं। सुनने का मतलब जानते हो आप क्या होता है? सुनने का मतलब होता है उस रूप परिणमन कर जाना। सुनने का मतलब होता है सुन करके उस रूप होना, उसे सुनना कहते हैं। दादाजी ने बच्चे को आवाज लगाई, बेटा एक गिलास पानी लाना, और बैठा है खेल में मस्त है, और फिर आवाज लगाई, बेटा एक गिलास पानी लाना, और फिर खेल रहे, और फिर कहा सुना नहीं क्या? कि सुन लिया? सुना कि नहीं सुना? मेरे को मालूम है कई बार बच्चों के बारे में आप लोग ऐसा वाक्य बोलते हैं, क्या बताएं साहब, सुनता ही नहीं है। क्या आपको क्या बताएं, इसको तो कितना भी कह दो सुनता ही नहीं है। बोलते हैं आप कभी ऐसा? अब यदि इस वाक्य को सुनकर सामने से कोई व्यक्ति ये कहे कि सुनता नहीं है, तो आपको बहुत अच्छा डॉक्टर बतलाते हैं, ENT वाला है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसको दिखाओ। अरे क्या बकवास कर रहे हो? हम कान की बात थोड़ी नहीं कर रहे हैं, कान तो ठीक है, तो आप ही तो कह रहे हो सुनता नहीं है। सुनता नहीं है मतलब मानता नहीं है। सुनता नहीं है का मतलब क्या है? मानता नहीं है। यहाँ कुंद आचार्य क्या कह रहे हैं? ये जीव सुनता नहीं है। क्या सुनता नहीं है का मतलब मानता नहीं। इसने आज तक आत्मा की बात सुनी नहीं है, परिचय में नहीं आई है, अनुभव नहीं किए। इसका मतलब क्या है? इसने आत्मा का अनुभव नहीं किया, इसने अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं किया, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए कठिन लगती है बात, अटपटी भी लगती है। देखो, वह काम जो काम अनेक बार आपके माध्यम से किया गया हो वो सरल लगता है। जो कार्य आज तक आपने कभी ना किया हो वो कठिन लगता है। पहली बार रोटी बनाओ, बहुत कठिन काम लगेगा। पहली बार गाड़ी चलाओ, कठिन लगेगा। उस बच्चे से पूछो जिस बच्चे को बोलना नहीं आता है, बोलना कितना कठिन काम है। उस बालक से पूछो
जो 6-7 महीने का बालक जिसको चलना नहीं आता है, 8 महीने का चलता नहीं है, उससे पूछो चलना कितना कठिन काम है। हम आपसे पूछते हैं चलना कठिन है क्या? हम आपसे पूछते हैं बोलना कठिन है क्या? बोलो साहब, बोलना कठिन है कि नहीं? बोलना कठिन है या नहीं? बोलना कठिन कहाँ है साहब? हम तो खूब बोलते हैं। ठीक, क्यों? बोलो, फ्रेंच में बोलो जरा। है क्या? कुछ नहीं बोल सकते हम तो जर्मनी में बोलो। अच्छा, कन्नड़ में बात करो थोड़ा सा। नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? अच्छा, जो कन्नड़ वाले लोग हैं उनसे कहो कि हिंदी में बोलो। आसान है कि कठिन है? अभ्यास और अनभ्यास की बात। जिस विषय का अभ्यास होता है वो काम सरल लगता है, जिसका अभ्यास नहीं होता है वो काम कठिन हो जाता है। विषय कषाय की चर्चाएं हमारे को सरल लगती है क्योंकि अभ्यास है, और आज का नहीं, 2-4 वर्षों का नहीं, इस जीवन का नहीं, अनादिकाल का अभ्यास है पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगने का। अनादिकाल से वो अभ्यास चला आ रहा है, इसलिए वो विषय हमें सरल लगते हैं और आत्मा की चर्चाएं हमारे को कठिन लगती हैं। अटपटी लगेगी ना। ज्ञान दर्शन की चर्चाएं हमने कभी सुनी ही नहीं हैं। चलो उपयोग की परिभाषा बतलाओ पहले, जल्दी से। कौन बोलेगा उपयोग किसे कहते हैं? क्योंकि मुझे मालूम है आगे पाठ और पीछे सपाट की स्थिति चल रही है। क्या मैं पूछ लेता हूँ तो पता लगता है कि अरे ये तो बहुत दिन पहले याद किए, भूल गए हम तो याद नहीं। क्षेत्र के नाम, 7 तत्व के नाम, हमारे भावनाओं के नाम क्या याद होनी चाहिए सबको। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। 6 सामान्य गुण कौन से हैं? नहीं है तो रीस्टार्ट करना वापस 15 मई 2017 से, 15 मार्च 2017 से। देखो भाई ज्ञानचंद, तो आप इस उपयोग को थोड़ा और खुलासा करके समझाओ, जिससे कम से कम अपने नाम का रहस्य तो जान सकूं। सही बात है, अपने नाम का तो पता लगे। उपयोग तो आ गया ना आपके समझ में। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। व्यापार का अर्थ यहाँ किया था काम, कार्य। उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन के व्यापार अर्थात कार्य को उपयोग कहते हैं। बोलिए एक बार सब मिलकर के, उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन के व्यापार अर्थात कार्य को उपयोग कहते हैं। बोलो, ज्ञान दर्शन के व्यापार अर्थात कार्य को उपयोग कहते हैं। अब व्यापार करते हो कि नहीं? अरुण जी साहब, व्यापार करते हो कि नहीं? ये नहीं, हम तो जॉब करते हैं, हम व्यापार नहीं करते। अरे हमारा तो निरंतर व्यापार चलता है, 24 घंटे 365 दिन ज्ञान दर्शन का काम चल रहा है, उसे व्यापार कहते हैं। हमने एक पंक्तियां, 2 पंक्तियां आपको सुनाई थी, अर्थ भी बतलाया था। देवचंद गुरु पूजन की पंक्तियां, मैंने 1.5 महीने पुरानी बात होगी। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा आपका व्यापार चल रहा है, हमारा व्यापार चल रहा है। भगवान के सामने खड़े होकर के तो हम फटाफट कहते हैं, बोलते रहते, पढ़ते रहते, मेरा व्यापार चला करता। ये व्यापार है। ज्ञान दर्शन की चर्चा, ज्ञान दर्शन का व्यापार, ज्ञान दर्शन का कार्य, उसे कहते हैं उपयोग। ये उपयोग कितने प्रकार के हैं? इन उपयोगों का क्या स्वरूप है वो सुनो। थोड़ी सी चर्चा करते हैं, विस्तृत चर्चा कल करेंगे। अच्छी बात है, सुनो। ज्ञान से समझा रहा है, बड़ा भाई है ना, नाम भी ज्ञान है। चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। क्या? चैतन्य अनुविधायी जीव का परिणाम वो उपयोग है। ये उपयोग की दूसरी परिभाषा। उपयोग की एक परिभाषा क्या थी? ज्ञान दर्शन के व्यापार अर्थात कार्य को उपयोग कहते हैं। उपयोग की दूसरी परिभाषा, चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले, इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? चैतन्य अनुविधायी। चेतना का नाम है उपयोग। हाँ, चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। माने उपयोग जीव का परिणाम है,
उपयोग चैतन्य के साथ संबंध रखने वाला है। चेतन, चेतन माने क्या होता है जानते हैं? चेतन किसी के नाम होते हैं, चेतन है साहब, चेतन जी को बुलाओ, चेतन जी, चेतन, चेतन मतलब चेतन मामा जी यहाँ पे हैं। चेतन आत्मा, चेतन आत्मा का पर्यायवाची है। चित्त, चित्त धातु जानने के अर्थ में चित्त, चेतन से चेतन कौन? जिसमें चैतन्य नाम का गुण, वो चेतन। चैतन्य नाम का गुण वो चेतन है। चैतन्य क्या है? चैतन्य कहते हैं ज्ञान को। चेतन द्रव्य है, चेतन जीव है, चेतन आत्मा है, तो चेतन तो द्रव्य हो गया। चैतन्य गुण है और चेतना ये उसकी पर्याय है। चेतन द्रव्य, चैतन्य गुण और चेतना पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय की तो खबर है। द्रव्य गुण और पर्याय इनका क्या स्वरूप है? थोड़ा थोड़ा गैप पड़ जाता है ना, इसलिए उपयोग से बातें निकल जाती है। इसलिए इनका तो खूब अभ्यास होना चाहिए, एग्जाम होने चाहिए, रटने चाहिए, घोलन होना चाहिए इनका। मैं एग्जाम लेने वाला हूँ, मैं कुछ ना कुछ करूँगा ऐसी व्यवस्था। चेतन द्रव्य, चैतन्य गुण और चेतना पर्याय। अब चेतन चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले, चेतन चेतन के साथ में, चैतन्य के साथ में जो जीव का परिणाम है, जीव का परिणमन है, वो उपयोग है। और उपयोग को ही ज्ञान दर्शन भी कहते हैं। उपयोग कहो या ज्ञान दर्शन कहो, एक ही बात है। ज्ञान और दर्शन, जानना और देखना, इसके संदर्भ में बहुत मार्मिक बातें हैं। मैं कल करूँगा विस्तार से आपके साथ में चर्चा कि ज्ञान और दर्शन माने ये एक गुण की पर्याय है, अलग गुण की पर्याय है। अलग अलग की माने तो क्या आपत्ति है, एक ही की माने तो क्या आपत्ति है। ज्ञानोपयोग पूर्वक दर्शनोपयोग होता है, दर्शनोपयोग पूर्वक ये ज्ञानोपयोग होता है कि क्या होगा, या दोनों साथ में होते हैं। साथ में होते हैं तो कैसी परिस्थिति बनेगी? साथ में होते हैं इसका मतलब अलग अलग गुणों की होनी चाहिए। और यदि आगे पीछे होते हैं तो फिर दूसरे गुण की पर्याय क्या काम करेगी? फिर एक गुण की पर्याय को होने के लिए दूसरे गुण की होने के लिए क्या जरूरत है? कुछ समझ में आ रही है मेरी बातें? मैं क्या कह रहा हूँ कुछ समझ में ऊपर से रही है? जो मैंने 10-5 प्रश्न उठाए हैं, इधर उधर क्या हो रहा है, ये दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, हमने तो ऐसा सुना है सदमस्त अवस्था में। इसका मतलब ज्ञानोपयोग ज्ञान की पर्याय होने के लिए दर्शन की पर्याय जरूरी है। तो एक पर्याय दूसरे के ऊपर डिपेंड है क्या है? वो उसके ऊपर आश्रित है क्या? और यदि दोनों साथ में होती है, यदि एक दूसरे के आश्रित है, तो फिर गुणों की स्वतंत्रता क्या हुई? और फिर ज्ञानोपयोग होगा उस समय दर्शन की पर्याय क्या करेगी? ऐसे बहुत सारी बातें हैं। मैंने अनेक जगह है जब जब ये उपयोग लक्षणों की चर्चा की है, आपने अमेरिका के जो प्रवचन सुने डलास वाले यहाँ, तो उनमें भी ये चर्चा सुनी होगी। उपयोग लक्षणों की चर्चा में मैंने वहाँ भी कहा है, और भी कई बार कई जगहों पर जहाँ विशेष रूप से लोगों की डिमांड पर ये प्रवचन किए हैं, मैंने बहुत विस्तार से उस बात पर प्रकाश डाला है। क्या है आखिर चक्कर? कल करेंगे चर्चा, सोचना आप लोग। सीधी बात है ना, जानना देखना। अनंत सिद्ध भगवान जो है, उन अनंत सिद्ध भगवान के दोनों साथ में होते। चलो अभी तो मैंने सिर्फ पॉइंट रखा है आपके सामने, चर्चा तो कल करेंगे। यहाँ तो बात हो गई ज्ञान दर्शन की। उपयोग को क्या कहते हैं? जानना और देखना। जानने और देखने को उपयोग कहते हैं। उपयोग को ही ज्ञान दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, यह ज्ञान दर्शन सब जीवों में होता है, पेड़ पौधों में भी होता है। ये ज्ञान दर्शन पृथ्वी कायिक में भी है, जल कायिक में भी है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े सब जानने देखने का काम करते हैं, सब में होता है। और जीव के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में नहीं होता। ये कस दिया उसको। जीव में तो होता है, और जीव के अलावा जानना देखना किसी और द्रव्य में नहीं होता। इसलिए यह जीव का लक्षण है, पहचान का चिन्ह है। इससे ही जीव की पहचान होती है
इस उपयोग के मुख्य दो भेद हैं, एक दर्शनोपयोग और दूसरा ज्ञानोपयोग। नाम याद हो गए? उपयोग के दो भेद, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। ये दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग का क्या स्वरूप है और इनके कितने कितने भेद हैं, विविधोष्ट चतुर्भेद है, माने 4 भेद 8 भेद, और उनका संक्षेप में क्या स्वरूप है, और जो अभी बहुत सारी शंकाएं आपके सामने रखी मैंने, उन सब की विस्तृत चर्चा हम कल यहाँ करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम, कल विधान कर लेंगे, ठीक है।